ओके, वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से जो है ऑटोकैड में जूम कमांड काम आता है। ठीक है ना। तो जूम करने के दो तीन तरीके हैं। सबसे पहला और सबसे इजी तरीका है कि हम लोग माउस का जो स्क्रॉल बार काम में लें। तो आप देखिए जहाँ पर भी मेरा कर्सर होगा, जहाँ पर भी एरो बना हुआ है, से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कहीं क्लिक कर दिया है ना, अब मैं यहाँ कहीं हूँ, मेरा कर्सर यहाँ कहीं है, तो वहाँ जाकर के आपकी क्या कीजिए, माउस का स्क्रॉल बटन काम में लीजिए। तो देखिए जूम हो रहा है ना, जूम हो रहा है। तो जहाँ पर आपका कर्सर होगा वहाँ पर जूम इन होगा और वहाँ पर जूम आउट होगा। एक स्क्रॉल बार को जो एक डायरेक्शन में जाओगे तो जूम होगा, उसके रिवर्स डायरेक्शन में ले जाओगे तो जूम आउट होगा। ठीक है। इसी तरह अगर मुझे सर्कल पे जूम करना है तो कर्सर को सर्कल पे लेके आऊँगा और यहाँ पर जूम कर लूँगा, और जूम आउट करना है तो यहाँ पर जूम आउट किया मैंने, राइट। तो इस तरह से जो है माउस का स्क्रॉल बार काम लेके हम लोग जूम इन और जूम आउट करते हैं, और यही सबसे कॉमन मेथड है जूम इन और जूम आउट करने का। एक दो और मेथड मैं बता देता हूँ आपको जूम इन और जूम आउट करने का। तो वो देखिए, तो उसमें हम लोग जो है कमांड देकर भी कर सकते हैं। तो कमांड है जूम, ZOOM, एंटर। ठीक है ना। तो जैसे जूम लिखोगे आप तो यहाँ पर जूम एंटर हो जाएगा। ठीक है। अदरवाइज का शॉर्टकट भी है Z एंटर, Z एंटर। तो Z एंटर दिया तो जूम कमांड एक्टिवेट हो गया। अब देखिए जैसे कि हम लोग कैमरा में करते हैं 1x, 2x, 3x, उसी तरह हम लोग यहाँ पर भी जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं x के मल्टीपल्स में। ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल ये जो ड्राइंग है, मैं चाहता हूँ ये ड्राइंग जो है 2 टाइम्स जूम हो जाए, तो मैं दूंगा 2 of x, है ना, जैसे कैमरा में होता है ना ऑप्टिकल जूम, बस वैसे ही। तो ड्राइंग जो है डबल हो जाएगी, यहाँ पर इसका जूम जो है ट्वाइस हो जाएगा। एंटर किया मैंने, देखिए डबल हो गया। उसी तरह मैं चाहता हूँ Z एंटर, ये जो मेरी स्क्रीन पे जो ऑब्जेक्ट्स बने वो 1/4 हो जाए। 1/4 साइज़ नहीं होगी, वो सिर्फ जो है जूम आउट उतना हो जाएगा कि अपने साइज़ का 1/4 दिखेगा वो। तो 1/4 के लिए 0.25x, ठीक है ना, 1/4 मीन्स 2.25, एंटर। तो देखिए अब अपने ओरिजिनल साइज़ का 1.14 ही दिखाया मैं। ठीक है। तो दूसरा तरीका हो गया जूम इन और जूम आउट करने का, वो है x के मल्टीपल में है। ठीक है ना। कई बार हमारी ड्राइंग जो है हम लोग बहुत ज़्यादा जूम आउट कर लेते हैं, माउस का स्क्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है और ड्राइंग हमें जो विजिबल दिखनी बंद हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से। ठीक है। अब देखिए मैं बहुत ज़्यादा जूम आउट कर गया, मुझे पता ही नहीं मेरी ड्राइंग कहाँ चली गई। ठीक है। उस केस में क्या करना है, तो उस केस में बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास में, यहाँ पर हम दे सकते हैं Z एंटर, और देखिए E फॉर एक्सटेंड दिखा हुआ, E एक्सटेंड। तो जैसे एक्सटेंड पे क्लिक कर दीजिए, E एंटर दे दीजिए, तो क्या होगा, हमारी ड्राइंग का जो पोर्शन, जो भी ड्राइंग का पोर्शन कहीं पर भी इस ड्राइंग में बना हुआ है वो सब हमारे स्क्रीन के सामने आ जाएगा। इसका मतलब कि जूम उस लेवल पे होगा कि इस ड्राइंग के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमारे स्क्रीन के अंदर विजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इस एंड के ऊपर यहाँ कुछ पड़ा था, बेस पॉइंट देखिए लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पर ये आ गया। इसी तरह इस तरफ भी कुछ पड़ा होगा मुझे लग रहा है, ये देखिए ये रहा, कुछ सर्कल बना हुआ था जो यहाँ आ गया। ठीक है ना। अगेन कैसे करना है, Z एंटर, E एंटर, तो देखिए आ गया। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा बॉक्स, इसको मैं बंद कर लेता हूँ मैं, एक ये पड़ा है, इस एंड पे ये आ गया और इस एंड पे ये हमारा टेक्स्ट आ गया। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ को बॉक्स बंद कर देता हूँ मैं, देखिए। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सभी अपने एक्सट्रीम एंड पे आ चुके हैं। ठीक है। तो इसको बोलेंगे Z एंटर, E एंटर। एक और कमांड जो है हम लोग बहुत काम लेते हैं अपने ड्राइंग एरिया को मूव करने के लिए, वो है हमारा पेन कमांड, PAN, पेन। ठीक है ना। और एंटर। तो पेन कमांड में क्या होगा, हमारे सामने एक हाथ से बना हुआ पेन आ जाएगा, इससे मैं ड्राइंग को जो है कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ मैं, देखिए मेरी। ठीक है। तो ड्राइंग को कहीं पर भी मूव करना है तो मैं इजीली जो है पेन कमांड को काम में ले सकता हूँ मैं, राइट। तो यहाँ पर जो है ये पेन कमांड काम में आता है। ठीक है। तो इस तरह से मैं जूम कर सकता हूँ, जूम इन कर सकता हूँ, जूम आउट कर सकता हूँ, अपने स्क्रॉल बार को यूज लेकर के मैं कर सकता हूँ, कमांड दे करके मैं कर सकता हूँ, और पेन कमांड काम ले सकता हूँ ड्राइंग पोर्शन को मूव करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।